सुनेंगे। वीर बप्पा रावल कैसे कैसे वीर हुए भारत की इस पवित्र भूमि पर। वीर बप्पा रावल की 77वीं पीढ़ी से हुआ और महाराष्ट्र गौरव महाराणा प्रताप की 25वीं पीढ़ी से वो आते हैं। ऐसे हम सबके आदर और श्रद्धा के केंद्र आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे आग्रह पर कृपा पूर्वक पधारे महाराज कुमार डॉक्टर लक्ष्य राज सिंह मेवाड़, दोनों हाथों को उठा के ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए, उनका अभिनंदन कीजिए। मध्य प्रदेश की इस पवित्र भूमि पर आपका हृदय से स्वागत है, आपका हृदय से अभिनंदन है। हमारे बीच उपस्थित भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्रद्धेय मोदी जी के निकट सहयोगी आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, उनका भी जोरदार तालियां बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। हमारे सहकारिता मंत्री जो लगातार इस कार्यक्रम के लिए संयोजन का काम कर रहे थे, डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया जी, हमारे कृषि मंत्री भाई कमल पटेल जी, हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री भाई विश्वास सारंग जी, हमारी संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री और इस कार्यक्रम के संयोजक हमारी बहन सुश्री उषा ठाकुर जी, भोपाल की लोकप्रिय और यशस्वी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी, हमारे वरिष्ठ नेता और लोकप्रिय विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय रामपाल सिंह जी, नीमच के लोकप्रिय विधायक और वरिष्ठ नेता दिलीप सिंह परिहार जी, राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव जी, हमारे राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव उद्योग मंत्री और मध्य प्रदेश में निवेश लाने के काम में लगे हुए आदरणीय राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव जी, भाई रामेश्वर शर्मा जी, बहन कृष्णा गौड़ जी, राष्ट्रीय रुद्र प्रताप सिंह जी, हमारी महापौर मालती राय जी, सुल्तान सिंह शेखावत जी, भरत राजपूत जी, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया जी, अध्यक्ष राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना श्री शिव प्रताप सिंह जी, राघवेंद्र जी, कैप्टन श्री विनय भदौरिया जी, अध्यक्ष मध्य प्रदेश राजपूत सभा श्री बंटी राजपूत जी, पवन भदौरिया जी, आदरणीय मंच और आज इस पवित्र अवसर पर उपस्थित डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री किशन सूर्यवंशी जी, डॉक्टर राकेश सिंह यादव जी, अब सारा मंच मान्य आदरणीय मंच, बहनों और भाइयों, आज मैं गदगद हूं, अभिभूत हूं, मेरा रोम रोम पुलकित है। आज मुझे जीवन की अमूल्य निधि महाराज कुमार डॉक्टर लक्ष्य राज सिंह जी मेवाड़ ने भेंट की है, वो है हल्दी घाटी की ये पवित्र माटी। इससे पवित्र और कुछ नहीं है हिंदुस्तान। इस माटी को माथे से लगाता हूं और आपको ये वचन देता हूं कि मेवाड़ की ये माटी, हल्दी घाटी की ये माटी जो भारत की शौर्य और वीरता की प्रतीक है,
इस माटी का मान, सम्मान और इसकी शान कभी जाने नहीं दूंगा। जान भले चली जाए, इसका सम्मान कभी नहीं जाने। मंदिर में रख के मेरे इस माटी की पूजा करूंगा और ये माटी महाराणा प्रताप जी के शौर्य को हमेशा याद दिलाएगी और कहेगी सही दिशा में काम कर। मैं फिर प्रणाम करता हूं, इस माटी को तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। सब कुछ में आत्महत्या मारा गया। बप्पा रावल जी की वीरता की कथाएं आज के में रोमांचित कर देती। राणा सांगा 80 घाव लगे लेकिन लड़ते रहे और महाराणा प्रताप नाम लेते श्रद्धा से शीश झुक जाता है। हे महावीर, हम सब गर्व करते हैं। अब भारत के शौर्य का प्रतीक है महाराज सत्यसाई बुंदेलखंड की विजय। महाराणा प्रताप जी के चरणों में शीश झुका के नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं मध्य प्रदेश की धरती से। महाराज सत्यसाई बुंदेलखंड जी के चरणों में प्रणाम करता हूं और प्रणाम करता हूं भारत की इस मां को, राजमाता महारानी पद्मावती के चरणों में। धन्य होगा, ऐसा शौर्य कहीं देखने मिलता है। स्वाभिमान के प्रतीक, धर्म संस्कृति की रक्षा, धोखे से, छल से, कपट से और गद्दारी से महाराज रतन कुमार धोखे से, छल से, कपट से, ईमानदारी से लड़ाई करें। जब नहीं रहे तो महारानी ने ऐसा जोहर किया जो पूरी दुनिया में आज भी इतिहास में दर्ज है, याद किया जाता है। इतना बड़ा बलिदान, अंगारों में कूद के अग्नि की ज्वालाओं में अपने आप को समर्पित कर दिया और उन्हीं की ये भव्य प्रतिमा उनके चरणों में श्रद्धांजलि है। रानी तेरा ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान और आने वाली पीढ़ियां ये देखे। इसलिए भोपाल में मंगल बाहर की टेकरी पर ये विशाल प्रतिमा, ये विशाल और भव्य प्रतिमा लगाई गई, प्रेरणा स्थल होता है। और महाराज कुमार यहां बैठे हुए हैं, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने वीर बप्पा रावल, राणा सांगा और महाराणा प्रताप की परंपरा को बना के रखा है। पहले देश के लिए बलिदान की जरूरत थी, लेकिन आज देश के लिए जीने की जरूरत है। और मुझे बताकर खुशी है कि आप हमारे अतिथि अध्यक्षता कर रहे हैं। आपने वस्त्रदान के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया और जरूरतमंद 3 लाख से अधिक वस्त्र दान कर पहला ग्रीन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। आपने 24 घंटे में 20 टन से ज्यादा शिक्षण सामग्री छात्र छात्राओं को वितरित करके दूसरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 1 मिनट से कम में 4035 पौधे लगाए, तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 1 घंटे के समय में स्वच्छता के 12,508 उत्पादन दान कर चौथा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 1 घंटे के समय में सर्दी से बचाव के लिए सबसे ज्यादा ऊनी वस्त्र दान कर 5वां गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। रिकॉर्ड भोजन सामग्री वितरित करके 6वां वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और 28 जनवरी 2023 को परोपकारी पहलों को सच करते हुए एक टीम द्वारा 1 घंटे में सबसे अधिक बीज बोने का 7वां वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 7वां, एक बार तालियां बजा के स्वागत किए। आप उस परंपरा
आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यही तो भारत भूमि की विशेषता है। राणा प्रताप सचमुच में ऐसे सूरवीर कि रोम रोम पुलकित हो जाता है। घास फूस की चोटी खा लूंगा, लेकिन मेवाड़ का स्वाभिमान जाने नहीं दूंगा। चौड़ी छाती, उन्नत ललाट, भाले से सज्जित रहते थे उस महाप्रताप योद्धा को महाराणा प्रताप सब कहते थे। जिस सूरवीर की शत्रु तक अंतर से इज्जत करते थे, उस महाप्रताप योद्धा को महाराणा प्रताप कहते थे। लंबाई 60 फीट, वजन 110 किलोग्राम, 72 किलो का छाती कवच, 72 किलो का, 81 किलो के भाले और 208 किलो की 2 वजनदार तलवारों को लेके चलते थे। कहां ऐसे महाप्रतापी योद्धा हुए? कहां ऐसे महाप्रताप योद्धा हुए होंगे? मेरे प्रिय मित्रों, चेतक की बात महाराज कुमार कर रहे थे। चेतक भी अद्भुत थे। बिना चेतक के स्मरण के कार्यक्रम पूरा नहीं होगा। महाराणा प्रताप, हमने बचपन में कविता पढ़ी थी, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। 1573 में उन्होंने सिंहासन की कमान संभाली। वो काल था मुगल काल। अकबर एक के बाद एक राजाओं को अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश कर रहा था। अकबर के पास बड़ी सेना थी, 1 लाख से ज्यादा सैनिक युद्ध करने आए, लेकिन 20,000 सैनिकों की सहायता से महाराणा प्रताप ने उनके छक्के छुड़ाए। हल्दी घाटी का वो युद्ध भारत का ऐसा युद्ध है कि जिसे पूरी दुनिया याद करती है। आधीनता स्वीकार नहीं करती, जंगल में भटक लिया। और एक बात और कहना चाहता, लड़ाई में साथी कौन थे? कुंजा भील, भामाशाह, ऐसे साथी थे। सामाजिक समरसता का प्रतीक थे, सामाजिक समरसता का प्रतीक। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद जब राणा प्रताप जंगल में रह गए, फिर से सेना इकट्ठी कर रहे थे युद्ध के लिए, तब उनके लिए भोजन जुटाने का काम कुंजा भील करते थे। एक दिन योद्धा को कहा गया, नंबर आता था बारी बारी से, राणा साहब को भोजन पहुंचाना, महाराणा साहब को भोजन पहुंचाना है। एक दिन भील किशोर योद्धा की बारी आई। घर में भोजन आटा नहीं था, तो व्यवस्था पड़ोस से करके मां ने रोटी बनाई और भील किशोर योद्धा रोटी लेके, और राणा प्रताप यहां रुके थे। किशोर चला, अकबर के सैनिकों ने घेरा डाला था। पता चल गया ये योद्धा राणा प्रताप को रोटी पहुंचाने जा रहा है। पीछा किया गया। योद्धा ने अपनी ताकत लगाई, घायल हो गया। एक हाथ कट गया, लेकिन दूसरे हाथ से रोटी की पोटली नीचे हो गई। पूरी ताकत से दौड़ते हुए अंततः वो वहां पहुंच गया जहां महाराणा प्रताप रुके हुए थे। और वहां जाके गुफा के मुहाने पे आवाज लगाई, राणा जी ये रोटियां मां ने भेजी है। फौलादी तन और अटूट संकल्प वाले महाराणा ने जब देखा, एक लहूलुहान किशोर हाथ में पोटली लिए पुकार रहा है, पुकार रहा तो उनकी आंखों से झरझर आंसू झरने लगे। और कहा, बेटा इतना कष्ट उठाने की क्या जरूरत थी, तुम संकट में क्यों पड़े? तो योद्धा ने कहा, मां कहती थी आप चाहते तो अकबर से समझौता कर आराम से रह सकते थे, पर आपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए इतना बड़ा त्याग किया, उसके आगे मेरा त्याग तो कुछ भी नहीं है। और ये कहकर महाराणा को पोटली दी और योद्धा ने वीर गति प्राप्त की। कितने
ऐसे साथी और सहयोगी थे। और हम सब जानते हैं महाराणा प्रताप ने अंततः मेवाड़ को स्वतंत्र करके अकबर को धूल चटाने का महाप्रताप किया। ऐसे महाराणा प्रताप को बारंबार प्रणाम। सूरज का तेज भी फीका पड़ता था, सूरज का तेज भी फीका पड़ता था जब राणा तू अपना मस्तक ऊंचा करता था कि राणा तुमने कोई बात निराली, इसलिए अकबर भी तुमसे डरता था, अकबर भी तुमसे डरता था। ऐसी शूरवीरता को बारंबार प्रणाम। प्रणाम महाराज छत्रसाल बुंदेलखंड, छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा पग धरे उद उद विजय होए। उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। वीरों की और सूरों की धरती है मेरे मित्रों। ऐसे वीर योद्धा के जन्मदिन के दिन अगर छुट्टी मध्य प्रदेश शासन ने घोषित की तो कोई उपकार नहीं किया, ऋण उतारने का काम किया है, ऋण उतारने का काम किया। हम सब विचार हमारे ऐसे महावीर योद्धा तब जब आज भी ये बात सच है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। हम देखते हैं जब दुनिया में प्रधानमंत्री जाते हैं तो गर्व से मन भर जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं बायोडाटा तो दे दो, बायो ऑटोग्राफ तो दे दो, ऑटोग्राफ तो दे दो। आपने देखा दूसरे देशों के राजनेता कितना सम्मान करते हैं, लेकिन फिर भी मेरे मित्रों आज भी कई षड्यंत्रकारी हैं जो इस देश को, सनातन संस्कृति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों एक संगठन ऐसा पकड़ा गया जो लव जिहाद पहले, बाद में धर्मांतरण और बाद में उनको आतंकवाद की तरफ ले जाने का काम करता था। वो पकड़ लिया जाए सर, जेएनडी के आतंकवादी पकड़े गए। मैं राणा प्रताप जी के चरणों में प्रणाम करके ये संकल्प लेता हूं कि ऐसे लोग जो हमारे देश को, प्रदेश को नुकसान पहुंचाएंगे, छोड़े किसी भी कीमत पर नहीं जाएंगे। हम केवल आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवादियों से लड़ना, उनको समाप्त करना, ये हमारा धर्म है। बोलो है कि नहीं? अरे है कि नहीं? तो बोलिए राणा प्रताप की। हमने ऐसी सारी व्यवस्था बनाई और दोनों तरह के काम जो हमें प्रेरणा देते हैं। एक, ईमानदारी और सच्चाई से अपनी जनता की सेवा करना, समाज के हर वर्ग की सेवा करना, प्रगति और विकास के रास्ते पर मध्य प्रदेश को ले जाना, ये भी राणा प्रताप के चरणों में ही हमने सीखा है। और दूसरे, ऐसे महाराणा प्रताप अप्रतम शौर्य के प्रति, स्वाभिमान के प्रति, स्वतंत्रता के प्रति, एक वैभवशाली, गौरवशाली राष्ट्र के निर्माण के प्रति उनको आने वाली पीढ़ियां ढंग से पढ़ पाए। इसलिए पाठ्य पुस्तकों में भी सूरता की और वीरता की, शौर्य और वीरता की कहानियां पढ़ाई ही जाएंगी। लेकिन इसके साथ उनका एक भव्य स्मारक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राणा प्रताप और उनके जो सहयोगी थे, महाराणा रहेंगे तो चेतक भी महाराणा, भामा साहब भी रहेंगे, कुंजा भील भी रहेंगे। आपने 7 ऐसे सहयोगी जिनने राणा प्रताप जी को जिनने हमेशा सहयोग किया, उनके साथ लड़ते रहे, उन सबको चित्रित किया जाएगा। उनका जीवन, उनका दर्शन, उनने जो काम किए वो सारे काम चित्रित करके आने वाली पीढ़ियां देख के महाराणा प्रताप से
प्रेरणा प्राप्त करें और देश के लिए जिए, जरूरत पड़े तो देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करें। ऐसे राणा प्रताप जी के स्मारक राणा प्रताप लोक का मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में निर्माण किया जाएगा। ये जरूरी है, ये आवश्यक है, ताकि आगे वाली पीढ़ियों को हम सही दिशा दे सकें। मैं उनके चरणों में फिर प्रणाम करता हूं। अनेकों कल्याणकारी काम लगातार होते रहे, इसलिए राज्य कल्याण बोर्ड का भी हम गठन करेंगे ताकि कल्याणकारी काम लगातार होते रहे। और महाराज कुमार, हमारी ये प्रार्थना है कि ऐसे बोर्ड में मार्गदर्शन के लिए आप जरूर अपने नाम की स्वीकृति दीजिए, ताकि हम उचित सलाह लेकर ऐसे काम को आगे बढ़ाने का प्रयास कर सके। एक बार फिर मैं महाराणा प्रताप जी के चरणों में प्रणाम करता हूं, क्योंकि आपको 3 बजे लखनऊ पहुंचना है, इसलिए बात का ज्यादा विस्तार नहीं करता। बाकी वक्ता भी इससे नहीं बोल पाए, उषा जी ने कहा कि मैं बाद में आभार कर दूंगी। मैं एक बार फिर अपने संकल्प को दोहराता हूं। आज ये माटी हल्दी घाटी की मैंने हृदय से दिल से लगा कर रखी है, इसका अपमान नहीं होने दूंगा। और पगड़ी पहना के आपने सम्मान किया है, इस पगड़ी का मान सम्मान और शान कभी जाने नहीं दूंगा। एक बार फिर मेरे साथ बोलिए, महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की, महारानी पद्मावती की, महाराज छत्रसाल बुंदेला की, भारत माता की, हर हर महादेव। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, और सभी के प्रति विनम्र आभार प्रकट करने के लिए सादर आमंत्रित हैं माननीय मंत्री संस्कृति एवं पर्यटन मध्य प्रदेश सुश्री उषा सिंह ठाकुर जी। आज के इस पावन कार्यक्रम में मंच पर विराजित सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सेक्रेटरी